दोस्तों नमस्कार। आज आप सभी के निवेदन पर मैं लेके आया हूं बकरियों के लिए बोविमीन जीएल सिरप का इस्तेमाल कब करवाना है, कब नहीं करवाना है, कब फायदा करेगा, कब नुकसान करेगा। सबसे बड़ी बात है नुकसान की। भाई ये जब नुकसान करती है ना तो कई बार बकरियों की जान भी ले लेती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल बड़ा ही सोच समझ करके करवाना होता है। आज के इस कंप्लीट वीडियो में फायदे नुकसान सभी बातें हम करेंगे कि कब इस्तेमाल करवाना चाहिए, कब नहीं इस्तेमाल करवाना चाहिए, क्या है ये बोविमीन जीएल। तो बोविमीन जीएल एक मल्टी मिनरल सिरप है, विटामिन नहीं मल्टी मिनरल सिरप है, यानी इसमें मिनरल्स है। और इसको खोल करके अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके की ये सिरप आती है। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 150 ml की है ये, और 150 ml की तो पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक ढक्कन ये रहता है, इसमें प्रॉपर नाप लिखा हुआ है कि भाई 2.5 ml, 5 ml, 10 ml, पूरा प्रॉपर नाप वाली भी ये है। अब हमें बकरियों में इस्तेमाल की बात करनी है, और बकरियों में कई भाई इस्तेमाल करते हैं तो कईयों को नुकसान भी हो रहा है। तो वो जो नुकसान की शिकायतें मेरे पास आई, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस बोविमीन जीएल की अगर हम बात करें तो ये केरस कंपनी का प्रोडक्ट है और ग्लाइसिन चिलेटेड मिनरल है, यानी जितने भी मिनरल इसके अंदर है उनको सबको ग्लाइसिन चिलेटेड किया गया है। मिनरल कौन कौन से हैं भाई? मिनरल इसके अंदर देखिए 7 ml में अगर हम देखें तो जिंक है 360 mg जो कि ग्लाइसिन चिलेटेड है। इसके अलावा 125 mg कॉपर है, वो भी ग्लाइसिन चिलेटेड है। 200 mg इसमें मैग्नीज है, वो भी ग्लाइसिन चिलेटेड है। तो 12 mg कोबाल्ट है, वो भी ग्लाइसिन चिलेटेड है। ऑल ओवर जो चारों मिनरल मिलाए गए हैं, चारों ही ग्लाइसिन चिलेटेड फॉर्म में है। ये ग्लाइसिन चिलेटेड फॉर्म क्या होती है? ये वो फॉर्म होती है जिसकी वजह से बकरियों में ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके, नुकसान ना हो, पूरा का पूरा मिनरल काम आ सके। इसीलिए इसको ग्लाइसिन से चिलेटेड किया गया है, जोड़ा गया है। तो ये मामला है। अब यहाँ नुकसान की बात अगर हम करें ना तो ये जो चारों मिनरल है ना, ये चारों मिनरल अगर किसी भी बकरी के शरीर में ऑलरेडी अच्छी मात्रा में है, चाहे वो जिंक, मैग्नीज है, कॉपर या कोबाल्ट है, ऑलरेडी अच्छी मात्रा में है, और जो ही आप इसको दे देते हैं, और देने में भी जो मैं डोज बताऊंगा ना, ओवरडोज अगर कर देते हैं तो भाई नुकसान हो जाता है। और ओवरडोजिंग अक्सर होती है छोटे बच्चों में। अब आप देखते हैं कि ये सिरप है। अब जैसे इसी तरीके की कोई सिरप आती है जिसको 5 ml या 10 ml पिलाया जाता है, तो आप क्या सोचते हैं? अच्छा सिरप है, अच्छा मल्टीविटामिन है, 5 ml पिला दो। बकरी की मौत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये ओवरडोज 10 ml पिला दे तो कहना ही क्या। तो ओवरडोजिंग हमेशा ही किसी भी मिनरल की नुकसानदायक होती है, और इसी वजह से बकरियों की कई बार मौत भी हो जाती है। लेकिन प्रॉपर डोज भी कब नुकसान कर देती है? जब इन चारों में से किसी की भी शरीर में कोई कमी नहीं है और आपने दिलवा दिया तो भाई नुकसान होना तय हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल तभी करवाना है जब वाकई जरूरत हो, बिना जरूरत के कभी नहीं देना है। अब ये जरूरत कब होगी? जब कोई भी बकरी हीट में नहीं आती है, या हीट में आती है तो प्रॉपर हीट में नहीं आती, हीट में आ जाती है, प्रॉपर हीट में भी आ जाती है तो रिपीटर बन गई है, यानी बार बार रिपीट हो रही है, आप क्रॉस करवा रहे हैं फिर से आ जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हीट में नहीं आना, बार बार हीट में आना, या फिर हीट में आ गई है और रिपीटर वापस से फिर से हीट में नहीं आना, इसके लिए जरूरी है कि रिपीटर ना बने। इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि इसके अंदर जो जिंक, कॉपर, कोबाल्ट और मैग्नीज है, ये पूरी तरीके से बच्चेदानी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही शानदार काम करते हैं। अब दूसरा जो इसका सबसे प्रमुख उपयोग होता है वो होता है थनैला में। कई बार थनैला की जो शिकायतें होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, अडर अडीमा हो जाता है या फाइब्रोसिस हो जाता है थनों में, और वो फिर ठीक ही नहीं होता। तो वहाँ इसका इस्तेमाल करवा करके बेटर रिजल्ट सपोर्टिव थेरेपी के रूप में थनैला में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा अगर स्किन खराब हो गई है और आपने काफ़ी दवाइयाँ दे दी, ठीक नहीं हो रही है, तब आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा शरीर पर कहीं घाव हो गया है और वो घाव भी ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, तब इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप करवा सकते हैं जब भी खुर फट जाए, खुरों की कोई बीमारी हो जाए, उस सूरत में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर शरीर में इन 4 की कमी है तो ये माइंड ब्लोइंग
काम करेगी। लेकिन इन चारों की कमी अगर शरीर में नहीं है तो भाई इसका कोई खासा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात मैं करूं बच्चों में, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चों में होती है। कई भाई जो है वो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सिरप समझ करके और इसे बच्चों में ज़्यादा दे देते हैं, तो बच्चों में ओवरडोजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें देखी गई है। बहुत सारे भाई फ़ोन करते हैं कि सर हमने ये दिया और देते ही क्या पता ये चिल्लाने लग गया, अब क्या होगा। तो वो टॉक्सिसिटी हो जाती है और उसकी वजह से, पॉइजनिंग की वजह से फिर उस बच्चे की मौत हो जाती है। तो हमेशा ही डोज का ध्यान रखिए। डोज क्या है? डोज बड़ी बकरियों के लिए, जो बकरियां बड़ी है उनके लिए 1 ml डोज है, यानी कि बड़ी बकरियों में 1 ml, और 50 के आसपास जो बकरियां हो गई है, 50 से ऊपर निकल गई है, उन्हें आप 2 ml दे सकते हैं। बाकी प्रति बकरी 1-1 ml ही देना है। अब जब सारे मैंने इस्तेमाल बता दिए हैं, वो इस्तेमाल बड़ी बकरियों में ही करवाना है। जहां तक हो सके छोटों में इसका इस्तेमाल ना ही करवाएं तो अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने पशु चिकित्सक की सलाह से प्रॉपर डोज में देते हैं तो भाई नुकसान नहीं करेगी और ये फायदा ही फायदा करेगी। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि इससे बेटर रिजल्ट लें, तो ये जितने मिनरल दे रही है, 4 ये दे रही है, तो बाकी सारे के सारे मिनरल्स और भी अच्छी मात्रा में मिले, सारे के सारे मिनरल मिले, तो इसके साथ आप मिल्कोफिट प्लेटिनम पाउडर को यूज करवा लीजिए, तो फिर कोई बात है ही नहीं। कंप्लीट जो चीजें आपको चाहिए वो सारी की सारी मिल जाएगी और फिर किसी तरीके की कमी रहेगी नहीं। प्रेगनेंसी में आराम से दी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी प्रेग्नेंट बकरी को भी प्रॉब्लम हो गई तो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोई बात छूटी है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस 1 तारीख से, जो आने वाली 1 तारीख से है, इस 1 तारीख से हमारा एक ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहा है बकरियों का, जिसमें ऑल ओवर गॉट डिजीजेस के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। बकरियों की सभी बीमारियां मैनेजमेंट के साथ आपको कंप्लीट बताई जाएगी, ऑल ओवर डायग्नोज के तरीके। तो भाई कंप्लीट ट्रेनिंग लेने के लिए आने वाली 1 तारीख से आप हमारा A to Z ट्रेनिंग कोर्स रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए और वहां जो गॉड क्लास है वहां आपको A to Z गॉड ट्रेनिंग लाइव सेशन मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार प्रेगनेंसी में भी थनैला की शिकायत हो सकती है, थनों के कटने की शिकायत हो सकती है, खुरों के कटने की, स्किन डिजीज की शिकायत हो सकती है। तो भाई प्रेगनेंसी में किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते इन मिनरल्स की अगर कमी है तो आप प्रेगनेंसी में भी आराम से दिलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी बात अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपके कमेंट के हिसाब से कंप्लीट जानकारी को 100% पूरा किया जा सके।